बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें स्कोर करना बहुत इजी होता है और इन सब्जेक्ट्स पर लेकिन हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं या सोचते हैं कि बचे हुए समय में हम इन्हें पढ़ लेंगे, एग्जामिनेशन के गैप में हम इन्हें पढ़ लेंगे। आज मैं आपसे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं। हाँ दोस्तों, आपसे मैं बात करने जा रहा हूं इंग्लिश के बारे में। देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हम सभी बहुत कम ध्यान देते हैं। इसका कारण यह है कि हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फोकस होते हैं मैथ, साइंस, इन सब्जेक्ट्स पे, जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं उन पर हम फोकस होते हैं। और लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मार्क्स इन सब्जेक्ट्स में उतने अच्छे नहीं आ पाते जितने हमने मेहनत की होती है। तो आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश में कैसे स्कोर करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार सीबीएसई अपने एग्जामिनेशन को ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर टर्म 1 में लेने जा रहा है। तो आपके सामने नए नए चैलेंजेस हैं कि इंग्लिश के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। सबसे पहले जानिए, जब आप इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आपको अपने रीडिंग टाइम का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन करना है, बहुत अच्छा इस्तेमाल करना है। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि किस प्रकार क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और ऑप्शंस को देख करके कैरिड अवे नहीं होना है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में बात है कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तो हमें डिटेल में नहीं पढ़ना होगा, हमें बहुत नॉलेज लेकर नहीं पढ़ना होगा, और ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन देखिए, अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले कुछ बेसिक बातों को याद रखना है। जैसे कि आप हमेशा इस बात को याद रखें कि जब आप इंग्लिश को पढ़ रहे हैं तो चैप्टर्स को रटने का प्रयास ना करें। आप चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें, उसको समझने का प्रयास करें कि चैप्टर में क्या सेंट्रल थीम है, क्या उसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशंस हैं, कौन कौन से चैप्टर में कैरेक्टर्स हैं, क्या उस चैप्टर का मूड है। बहुत सारी चीजें आपको इंग्लिश में याद होनी चाहिए, और कहने का मतलब आपको इनकी अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। चैप्टर्स को रटने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि इंग्लिश में जो चैप्टर्स होते हैं खासकर लिटरेचर सेक्शन में बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप चैप्टर्स को रटने का प्रयास नहीं करेंगे। और जो भी टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो अनसीन पैसेज हो, जो भी चीजें आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर के माध्यम से पूछी जा रही हैं, उन क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली आपको अटेम्प्ट करना है। और फिर ऑप्शंस को देखना है कि कौन से ऑप्शंस जो आपके हैं वो पैसेज में दिए हैं नहीं। जैसे अगर मैं अनसीन पैसेज की बात करूं तो आपको मैं बता दूं कि जब आप अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं चारों में, उसमें कौन सा ऑप्शन आपके पैसेज में है। आपको अलग से अपने तरफ से दिमाग नहीं लगाना, वहां पर जो ऑप्शन होगा उसको आपको करना है। दूसरी बात है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तो यहां पर आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर के लिए सिर्फ आपको करना यह है कि आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। कोशिश करें कि आप 5 सैंपल पेपर या 5 मॉक पेपर्स आप कम से कम सॉल्व करें। इससे आपको पैटर्न पता चलेगा, साथ ही साथ आपको यह पता चलेगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चन, क्या अप्रोच लेकर के एग्जाम में लेकर के जाना है। और सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपसे बोले गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ टारगेट होता है एक्यूरेसी, और वो एक्यूरेसी आप अचीव करोगे प्रैक्टिस करने से। तो दोस्तों, एग्जामिनेशन में जाने से पहले कम से कम 5 पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एग्जामिनेशन के दिन भी कंफ्यूज करेगा। एग्जाम टाइम में आप कंफ्यूज होगे। एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप राइट अप्रोच से जाते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके इंग्लिश में आने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, मैंने जो बातें आपको बताई वो बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।